कार्य फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एबीसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है तो एबीसी क्लब का, एंड ईयर है 31 मार्च 2022। और देखिए यहाँ पे रिसीट्स मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट वो सब हम लोग दिया गया है। तो हम लोग को सिर्फ जो कैलकुलेट करना है बैंक बैलेंस कैलकुलेट मतलब क्लोजिंग बैंक बैलेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखिए फर्स्ट आइटम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया गया जो कैश, तो ओपनिंग बैलेंस है तो हम लोग लिख लेंगे। और ये भी तो मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ एबीसी क्लब हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये तो मतलब हमेशा हम लोग लिखते हैं तो लिख लिया, ठीक है। रिसीट्स डेबिट साइड रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड पेमेंट और डेबिट क्रेडिट और डन ऑल। अब ये फर्स्ट आइटम जो है कैश, तो अब लिखेंगे टू, ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस बीडी फर्स्ट है कैश, ठीक है। कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक देखिए कैश कितना है, कैश है 500 तो लिख लिया 500, बैंक 1000 है, बैंक 1000, ठीक है, तो लिखो डन। अब देखिए तो ओपनिंग बैलेंस डन। अब रिसीट्स, ऑल रिसीट्स हम लोग लिखेंगे तो रिसीट साइड हम लोग पोस्ट करें तो पहले रिसीट्स को पोस्ट करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीट्स है तो डेबिट साइड में आएगा, तो रिसीट साइड में हम लोग पोस्ट करेंगे सब्सक्रिप्शंस। अब देखिए सब्सक्रिप्शंस कितना है 10,000 है तो लिख लेंगे सब्सक्रिप्शंस 10,000 डेबिट साइड में, दैट इज रिसीट साइड में। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी रिसीट्स, वो भी रिसीट्स है तो लिखेंगे एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस रिसीट्स, तो एंट्रेंस फीस कितना है 10,000 है तो वो भी लिख लेते हैं डेबिट साइड, तो रिसीट साइड में 10,000 रिसीट्स हम लोग लिखे थे। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीट्स, तो मेंबरशिप फी टू हम लोग कह सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस वो 10,000 है, वो भी रिसीट से तो डेबिट साइड में, रिसीट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है जनरल डोनेशन, तो सिंगल डोनेशन हम लोग लिख रहा है जनरल डोनेशन, डोनेशन, ठीक है, डोनेशन। नेक्स्ट आइटम से लाइफ मेंबरशिप फी। नेक्स्ट है जनरल डोनेशंस, वो भी 10,000 है तो 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है जो लोका रेंट, देखिए वो भी रिसीट से तो लोका रेंट रिसीट्स टू लोका रेंट, तो अभी हम लोगों ने रिसीट्स किया तो वो है लोका रेंट रिसीट्स, लोका रेंट 4,000, ठीक है, तो रिसीट्स है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, रिसीट साइड में ना। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मतलब जनरल फंड जो भी वो इंटरेस्ट हम लोगों ने रिसीव किया तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग को रिसीट्स के वो 10,000 है, जनरल फंड है जो भी है मतलब रिसीट्स है तो हम लोग रिसीट साइड में लिखेंगे, और कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर वो 100 वो भी रिसीट्स हम लोगों ने किए थे तो लिखेंगे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर वो भी हम लोग मिला मतलब रिसीट्स हम लोगों ने किए, मनी आया तो इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे 100 है। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो लिख लेते, ठीक है, चैरिटी शो सिर्फ लिख रहा हूं, चैरिटी शो तो वो कितना है चैरिटी शो है 25,900 तो वो रिसीट से डेबिट साइड में लिखिए। देन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोगों ने सेल किया वो भी 200 का, तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये लिख लेंगे 200 रिसीट साइड में। अब हो गया, अभी वो रिसीट हम लोगों ने लिख लिया। फर्स्ट बैंक, तो कैश एंड बैंक 500 एंड 1000 वो लिख लिया कैश बैंक। या सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फी, जनरल डोनेशन, लॉकर एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ होल्डिंग स्पेयर, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और सब कुछ हम लोग डेबिट साइड में। रिसीट जो है डेबिट साइड में लेंगे। आप देखिए
पेमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस है वो तो लास्ट में लिखेंगे, पहले जो पेमेंट से वो लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर रेंट, ठीक है, बाय रेंट, रेंट हम लोगों ने पेमेंट किया तो इसलिए कई साइड में लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे रेंट, रेंट कितना है 6000 है, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी पेमेंट है, खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है 6000, तो वो लिख लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 6000, पेमेंट है तो इसीलिए कई साइड में लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल, अब देखिए परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए थे हम लोगों ने तो माने गया है, एसेट परचेज किया तो इसलिए माने गया, तो कई साइड में लिखेंगे, तो इस पेमेंट साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने लिखा, यहाँ पे परचेज नहीं लिखा तो छोड़ दो, हो जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 4000 है, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल 4000। अब नेक्स्ट आइटम है जो न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल, वो भी हम लोगों ने इसीलिए पेमेंट किए थे तो लिख लेंगे न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, जैसे कि मैगजीन वगैरह हम लोगों ने खरीदा तो इसलिए इसको पेमेंट किया, माने गया होगा, इसलिए कई साइड में न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स वो है 1200, ठीक है, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स है 1200। अब देखिए लास्ट नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर वो भी हम लोगों ने एसेट परचेज किया तो फर्नीचर, परचेज। अब देखिए नेक्स्ट आइटम है जो फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किए थे वो 10000 है, तो फर्नीचर परचेज 10000 क्रेडिट साइड में पेमेंट हम लोगों ने किए थे। नेक्स्ट है सैलरीज, हम लोगों ने सैलरी पे किया तो सैलरीज, 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 अब देखिए सैलरीज है 14500, 14500, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है लास्ट आइटम है जो चैरिटी शो एक्सपेंसेस, तो लिख लेंगे चैरिटी शो, चैरिटी, चैरिटी शो, शो एक्सपेंसेस, चैरिटी शो एक्सपेंसेस वो है 4000, ठीक है, तो चैरिटी शो एक्सपेंसेस 4000 है ना। अब देखिए ये तो जो जितना पेमेंट्स था वो हम लोगों ने लिख लिया, जो रेंट इंश्योरेंस, रेंट इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, फर्नीचर, सैलरीज, चैरिटी शो डन। अब देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखेंगे बाय बैलेंस, यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस बीडी देगा तो क्लोजिंग बैलेंस होगा सीडी, तो ले लेते हैं सीडी। यहाँ पे गिवन है कैश, ठीक है, तो कैश गिवन है इसलिए हम लोग कैश लिखेंगे। कैश कितना है, कैश 32000, ठीक है, 32000, तो हो गया। अब इसको अब देखिए तो बैलेंस कर लिया। अब देखिए इस साइड का टोटल आ रहा है वो 81,700, मतलब डेबिट साइड का ऑल टोटल आ रहा है 81,700 एंड इस साइड का टोटल आ रहा है जो 77,700, ठीक है, तो इस साइड का टोटल है 77। अब देखिए और जो डेबिट साइड ज्यादा है तो दो साइड में लिख लेंगे 81700, दैट इज 81,700, तो 81,700। अब देखिए तो डिफरेंस है, अब देखिए डिफरेंस है 4000 डिफरेंस दिखा रहा है, तो वो मतलब यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड बैंक है तो क्लोजिंग ओनली कैश हम लोगों को मिला, तो बैंक है ऑब्वियसली कैलकुलेट, यहाँ पे हम लोग बैंक कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिख लिया। देखिए यहाँ पे बैंक कैलकुलेट करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो बैंक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब लिखेंगे बैंक, बैंक वो बैलेंस करके कैलकुलेट किया था इसीलिए लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, तो वो कितना है डिफरेंस है, मतलब 81,700 में से हम लोग जो माइनस करेंगे 77,700, तो डिफरेंस आ रहा है 4000, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 4000, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जो जितना भी रिसीट्स है यहाँ पे देखिए कैटेगराइज करके दिया गया था, तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस है, नेक्स्ट इस साइड में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इस साइड में रिसीट गिवन है, इन साइड में पेमेंट गिवन है, तो हम लोग रिसीट जो है तो ओपनिंग बैलेंस टू ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लिया। उसके बाद जो जितना रिसीट्स है हम लोग रिसीट साइड में पोस्ट कर दिए थे, उसके बाद जो पेमेंट्स है तो हम लोग क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में लिख लिए थे, उसके बाद लास्ट हम लोग जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश गिवन है, तो हम लोग बाय बैलेंस सीडी कैश हम लोगों ने लिख लिया 32,000 एंड बैंक बैलेंस कैलकुलेट किया हम लोगों ने जो 4,000, ठीक है, तो इतना तक है।